हरे कृष्णा, मैं कुरांगा कृष्णदास ही आज फिर आपके लिए एक भक्ति की कथा लेके आई हूँ। एक नहीं, दो-दो भक्तों की कथा है, जो कि कृष्णा के अनन्य प्रेमी थे। बहुत ही अच्छे भक्त थे। उसमें एक भक्त था, जिसका नाम था रघु। रघु जो था, वो एक ब्राह्मण था और माधव नाम का जो था भक्त, उसका नाम वो जो था, एक गरीब किसान था, बहुत ही गरीब। लेकिन दोनों बहुत ही कृष्णा प्रेमी मित्र थे। आपस में उनकी मित्रता इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो हमेशा जब भी मिलते थे उनके जीवन में सिर्फ बातें कृष्ण की ही होती थी, कृष्ण की ही चर्चाएँ होती थी, कृष्ण की लीला की चर्चाएँ, इस तरह की बातें उनके जीवन में चलती रहती थी। हम किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं? किस प्रकार हम कृष्ण को भोग लगा सकते हैं? कैसे हमारे ठाकुर, जैसे हमारे कृष्ण प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार हमारे भोजन को, भोग को स्वीकार करते हैं? इस कथा में इसी बात की चर्चा है। तो रघु और माधव जो थे दोनों, दोनों ही मित्र काफ़ी अच्छे दोस्ती थी। रघु जो था, वो एक बार उसका मन हुआ जगन्नाथपुरी जाने का, तो उसने अपने मित्र से बोला कि चलो माधव हम लोग चलते हैं जगन्नाथपुरी। जो करीब किसान था वो सोचा कि मैं रघु के साथ कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि रघु के पास तो पैसे की कमी नहीं है। रघु ब्राह्मण है और उसको कहीं न कहीं से दक्षिणा मिल जाती है, जिस कारण से उस वो आराम से जा सकता है। मैं जगन्नाथपुरी कैसे जाऊँगा? वहाँ पे मतलब मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी स्थिति नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कृष्णा के दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा सकूँ। लेकिन उसके मन में भाव आया कि मैं क्यों ना अपने उनके यहाँ 2 पेड़ थे आम के, उसने आम तोड़े और एक टोकना भर के आम को रघु को दिया, ब्राह्मण को दिया और बोला कि तुम इसको जगन्नाथपुरी ले जाओ और कृष्णा को बोलना, जगन्नाथ को बोलना कि उनकी इच्छा हो तो उसको खा ले और नहीं तो फेंक दे। अच्छा, रघु वो टोकरी लेके गया, सोचा कि क्या करे, मित्र है, मित्र ने हालाँकि ऐसे तो ना बोल देता, लेकिन मित्र था, उनके भाव को समझते हुए रघु जो है कि आम की टोकरी लेके गया। जब लाइन में रघु लगा हुआ था, उसी समय उसने आम उठाए एक और बोला, जगन्नाथ जी को बोला, "ये आपके मेरे मित्र ने माधव आपके लिए भेजा है आम, आपकी इच्छा हो तो इसको खा लीजिए और नहीं तो फेंक दीजिए।" जगन्नाथ जी जैसे ही बोलते हैं तो उसके हाथ का आम गायब हो जाता है। फिर आम उठाता है, फिर बोलता है कि आपकी इच्छा हो जगन्नाथ जी तो इसको खा लीजिए और नहीं तो उसको फेंक दीजिए। फिर बोलता है, फिर गायब हो जाता है आम। ये सभी चीज़ें वहाँ के जो भक्त लोग थे, वो लोग लाइन तोड़ के खड़े होके ये देखने लग गए कि ये किस तरह की तमाशा हो रही है। उनको आश्चर्य लग रहा था कि जैसे ही वो बोलता था कि ये आम देखिए, आपके मित्र ने भेजा है, इसको आपकी इच्छा हो तो खाइए, नहीं तो फेंक दीजिए। फिर आम गायब हो जाता था। सभी लोग तो फिर वहाँ के पुजारी लोग बड़े ये देख के बड़े उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है? उन्हें समझ में नहीं आया। तो उसमें एक ने बोला कि जो काफ़ी अच्छा वैष्णव था, अच्छा मतलब था, उन्होंने उनको आइडिया लगा कि आखिर कारण क्या है? तो वहाँ पे जब उन्होंने जब जाके पता किया कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ बोलता है कि आम लीजिए और गायब हो जाता है आम। तो पुजारी ने पट खोला जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का पट खोला तो देखता है कि वहाँ एक तरफ आम की गुठली का ढेर और छिलके पड़े हुए थे। कैसे? उन्हें समझ में आ गया, पुजारी को, वहाँ के पुजारी जो थे उनको समझ में आ गया कि ये लीला थी हमारे जगन्नाथ जी की। मतलब कि माधव ने मन में ये सोचा कि मेरे पास उसने भाव से बोला कि आपकी इच्छा हो तो खाइए, नहीं तो फेंक दीजिए। जगन्नाथ जी उसके भाव के इतने ज़्यादा प्रेमी थे कि उन्होंने उसके भाव को समझा और उनके भेजे हुए भोग को ग्रहण किया, आम को ग्रहण किया। ये सब लीलाएँ जीवन में हमेशा अक्सर दिखती हैं, होती हैं, पर हमें विश्वास करना होता है। जीवन में कृष्ण है, हम फिर से बोल रहे हैं, जीवन में कृष्ण हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। फिर से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जीवन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कृष्ण की भी आवश्यकता है। जीवन में अगर आप कृष्ण को रखते हैं, आप इस भवसागर रूपी
सागर से बाहर निकल जाएंगे, बड़े ही आसानी से, कठिनाई से दूर हो जाएगी आपके जीवन। तो आप जब भी भोग लगाइए, जब भी भोग लगाइए कृष्ण को ये बोलिए और आप देखिए, अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो कृष्ण उस भोग को ग्रहण करते हैं। ये हमारे घर के विग्रह में भी होता है। हम जो घर में भी कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, ये चीजें उसमें भी दिखती हैं। बड़े मंदिरों के विग्रह में और घर के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे भाव वैसे प्रेमपूर्ण होने चाहिए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरते श्री अपराध हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, अच्छा लगता है तो एक माला, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 माला कीजिए। अगर 16 माला करते हैं तो कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।